Okay, student, good evening. So in the last video, we have studied the fertilization. Means all the things I have told in the last video. Means how the fertilization takes place. ठीक है? तो सारी चीजें मैंने उस लास्ट वीडियो में बता दिया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, सारी चीजें मैंने बता दी थी. लेकिन आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं. इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव देन यू विल आस्क इन द ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है. तो मैंने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो जो एक पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे फॉल हुआ तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ और उसमें से दो मेल न्यूक्लियाई निकले. एक मेल न्यूक्लियाई जो था वो ये एम्ब्रियोस्टैक ये नीचे जो एग है, ठीक है, इसी को वो मेल न्यूक्लियाई आके फ्यूज किया और कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था? जाइगोट. क्या बनाया था? जाइगोट बनाया था. तो जाइगोट जो होता है उस जाइगोट में फिर से माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट होता है. माइटोटिक डिवीजन मतलब ये जाइगोट सिंगल सेल होता है, फिर इसमें डिवीजन हो गया, 2 सेल बने, 4 सेल बने, 6 सेल बने, 8 सेल बने. इस तरह से नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं और जाइगोट का स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है और इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो. When the mitotic division takes place in the zygote and the number of cell means increase, the number of cell increase and the zygote are means जो होता है नंबर ऑफ सेल उसमें इंक्रीज होते रहते हैं और जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं. इसी जाइगोट में डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए और नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज हो गया तो ये एम्ब्रियो बन गया और यही एम्ब्रियो बाद में डेवलप होकर क्या बनाता है? सीड बनाता है. क्या बनाता है? सीड बनाता है. तो अगर जनरली कोई पूछा जाता है कि सीड फ्लावर के किस पार्ट से बनता है तो आप बताओगे ओव्यूल. क्या बताओगे? ओव्यूल. क्योंकि एम्ब्रियो से किसके अंदर रहता है? ओव्यूल के अंदर रहता है. किसके अंदर रहता है? ओव्यूल के अंदर रहता है. ओव्यूल का क्या? ओव्यूल का जो वाल होता है वो सीड के ऊपर कवर, जो सीड कोट देखते हो ना, जैसे मूंगफली है, जब मूंगफली को तोड़ोगे तो मूंगफली तो जो खाते हैं वो अंदर रहता है लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो एक्चुअल में ओव्यूल का जो वाल होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड कोट में. जैसे ये सीड है, इस सीड जो होता है किसी कोट के अंदर बंद रहेगा तो इसी को बोलते हैं सीड कोट. क्या बोलते हैं? सीड कोट. ये सीड है और ये सीड की कवरिंग है. ठीक है, तो सीड की कवरिंग सीड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओव्यूल, ये ओव्यूल का वाल जो होता है वो इसी में कन्वर्ट हो जाता है. किसमें? सीड वाल में. जो उसके ऊपर कवरिंग होता है, प्रोटेक्ट हार्ड कवरिंग होती है, उसी में ओव्यूल का वाल कन्वर्ट हो जाता है. और एम्ब्रियो में जो एग होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, मतलब एम्ब्रियो में. ठीक है, तो ये हो गया आपका सीड कैसे बनता है ये जान गए. फ्रूट क्या होता है? फ्रूट के बारे में कि जो कार्पेल्स होते हैं तो कार्पेल्स में ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं आपको. ठीक है, तो यही जो ओवरी होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और जो उसी के केमिकल के रिलीज करने से ये जो ओवरी वाल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. और इसके अंदर क्या बंद रहता है? सीड. ये सीड कोट है और इसके अंदर सीड मतलब एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये जो ओवरी वाल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में. किसमें? फ्रूट में. तो फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है. किससे बनता है? ओवरी से. जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब पॉलन न्यूक्लियाई जो एग को फ्यूज किया और जाइगोट बनाया, तैसे ही जो ओवरी वाल होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे फ्रूट बन जाता है. उसके अंदर जो ये एग जो फ्यूज होकर एम्ब्रियो बनाया था और जो ओव्यूल वाल था वो सीड का कवर बना लिया और जो एग था वो क्या बना लिया? एम्ब्रियो बना लिया. ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई.
ठीक है, तो फ्रूट क्या करता है, फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट से। जब उसके अंदर रहेगा तो प्रोटेक्ट रहेगा, ना इंसेक्ट अंदर जा पाएंगे, ना बैक्टीरिया ना जा पाएंगे, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर इफेक्ट कर पाएगा। तो मतलब सारी चीजों से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ प्लांट के फ्रूट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट स्वीट होते हैं, जिसको हम खाते हैं। जो ओबरी तो खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग, ओबरी खाते हैं। मैंगो का क्या खाते हैं, ओबरी खाते हैं। ठीक है, एप्पल हो गया, ठीक है, तो ऑरेंज हो गया, वो सब क्या है, फ्रूट्स हैं, ओबरी है। एक्चुअल में ओबरी ही वो फ्रूट बनाई है बाद में जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो। ठीक है, क्लियर इस। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड हो गया, पीनट हो गया। बादाम देखे हो ना कि उसका जो बंद होता है, पूरा कवर जो होता है वो हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो कुछ फ्रूट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो क्या होता है, कुछ फ्रूट के हम लोग जो कुछ प्लांट के हम लोग फ्रूट नहीं खाते हैं बल्कि सीड खाते हैं, फ्रूट को हम फेंक देते हैं। जैसे आलमंड हो गया, ठीक है, जैसे पी हो गया, पी का जो छिलका होता है हम निकाल के फेंक देते हैं। खाते क्या है, सीड खाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे प्लांट के हम लोग फ्रूट ही खाते हैं। किसी किसी के फ्रूट्स खाते हैं, किसी किसी के सीड्स खाते हैं, किसी किसी के हम सीड नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट खाते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो का तो सीड हम खाते नहीं है, ऑरेंज का सीड तो हम लोग खाते नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब इतना चीज समझ के ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो क्या होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, अभी एक चीज हम बताते हैं कि जब सीड जो होता है ना वो फ्रूट में रहता है तो वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। डॉर्मेंट स्टेज में मतलब इनएक्टिव फेज में होता है, वो जर्मिनेट नहीं होता है। कभी देखते हो फ्रूट में सीड होता है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में मतलब उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो हो जाता है या रुक जाता है। जब स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा तो सीड ग्रोथ करेगा नहीं करेगा। तो पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उतने समय सीड जो होता है वो ड्राई होता है, और ड्राई होने की वजह से उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वो क्या हो जाते हैं, बहुत स्लो या तो स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा नहीं सीड मर जाता है, सीड अलाइव होता है। जैसे हम लोग धान को काटते हैं, धान को रख देते हैं घर में, जर्मिनेट होता है नहीं, लेकिन क्या वो सीड डेड हो गया, नहीं, वो किस फॉर्म में, इनएक्टिव फेज में है। उसी इनएक्टिव फेज को हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट फेज। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट फेज बोलते हैं। उस फेज में वो सीड जो है वैसे पड़ा रहेगा, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो बहुत बहुत स्लो हो जाएंगे, इतना स्लो हो जाएंगे कि बस वो समझ लो जिंदा है लेकिन ग्रोथ कोई नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सीड बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, इसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। फिर तो उसी को हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज। समझ गए ना, सारे सीड जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। सारे सीड क्या होते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, जब तक कि हम उसे सुटेबल क्लाइमेट प्रोवाइड नहीं करते या सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। वो डॉर्मेंट स्टेज में क्यों है, क्योंकि उसके पास वाटर नहीं है मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए, टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे सुटेबल कंडीशन, जो भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए वो मान लो उसको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए उसका ग्रोथ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वैसे ही सीड के अंदर जो रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो सीड जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, जिसको हम बेबी प्लांट होता है। अगर हम कहें सीड क्या है, सीड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ सीड। ठीक है, सीड क्या है, सीड इज द मतलब जो सीड मतलब एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूनिट होता है जो सीड के अंदर बंद रहता है। तो सीड के अंदर जो होता है वो बेबी प्लांट एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, एम्ब्रियो फॉर्म में होता है। और उस सीड में जो फूड होते हैं, जो स्टोर्ड होते हैं, वो कॉटिलिडॉन्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, कॉटिलिडॉन। जैसे हम लोग चने को तोड़ते हैं ना,
तो चने को तोड़ के हम लोग खाते हैं, वो क्या है, वो कॉटिलिडान्स है, और उसी कॉटिलिडान्स में जो भरा है, जो हम लोग खाते हैं, वही तो फूड है। वही जो सीड होता है, उसी फूड को स्टोर करके रखा रहता है, क्या करने के लिए कि एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को टाइम टाइम से प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर एम्ब्रियो तभी ग्रोथ करेगा जब उसको फूड मिलेगा ना भाई, तो फूड तभी मिलेगा जब कॉटिलिडान्स रहेंगे। तो कॉटिलिडान्स में जो फूड होते हैं वो स्टोर होते हैं। जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करने वाला होता है, एम्ब्रियो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। तो जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करने, ग्रोथ करने वाला होता है, तो वही जो कॉटिलिडान्स में फूड होते हैं, उसी फूड को वो एम्ब्रियो यूज करता है, मतलब यूटिलाइज करता है या खाता है। और जब खाएगा तो उस एम्ब्रियो का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा और वो मतलब न्यू प्लांट में एराइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये एम्ब्रियो है तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट रूट बनाता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, कभी मत भूलना। अब ये सीड है, सीड मतलब एम्ब्रियो, तो जैसे ही वाटर मिला, सारी चीजें उसको मिली, वैसे ही सीड स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और उसके ऊपर जो सीड कवरिंग होती है वो फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और उसमें से ये जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो 2 स्ट्रक्चर निकालता है। एक को बोलते हैं रेडिकल और दूसरे को बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। रेडिकल से क्या बनता है, रूट, और प्लीम्यूल से क्या बनता है, सूट। क्या बनता है, सूट। सूट क्या होता है, मतलब सूट जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को हम सूट बोलते हैं। जो जमीन के अंदर रहता है, ग्राउंड के अंदर, उसको रूट बोलते हैं, और जो ऊपर होता है जैसे लीफ, फ्रूट, फ्लावर, वो सब क्या है, सूट में आ जाएंगे, सब सूट में आ जाएंगे, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, सब जो मतलब ग्राउंड के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बनता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन था प्लीम्यूल्स पहले बनता है कि रेडिकल्स पहले बनता है। तो पहले रेडिकल्स बनता है, क्योंकि रेडिकल्स पहले बनेगा तो रूट बनेगा। तो जब रूट बन जाएगा तो ये रूट जो होगा सॉइल से मिनरल्स, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इस प्लीम्यूल्स को देगा, और फिर प्लीम्यूल्स जो है वो आगे बढ़ेगा। इसमें से लीफ, प्रिमोर्डिया जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये जो होता है प्लांट आगे बढ़ता, ग्रोथ करता चला जाता है। ठीक है, थैंक यू।